हिंदी के लिए वसीम अख्तर। हम इस वक्त मौजूद हैं दुनिया भर में सुन्नी मुसलमानों के मरकज़ दरगाह आला हज़रत पर। ये वही दरगाह है जिसने अब से लेकर अगर हम पीछे लौटें तो मोहब्बत का पैगाम दिया है। इश्क मोहब्बत यहाँ का एक नारा है और ये पैगाम दुनिया को यहाँ से लगातार दिया जा रहा है। इलेक्शन का रिज़ल्ट कल आने जा रहा है, उससे पहले हम यहाँ ये जानने के लिए आए हैं जो मुसलमान हैं वो किस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हो कुछ नौजवान हैं और कुछ बुज़ुर्ग भी हैं। उनसे हम जानेंगे कि उनकी क्या उम्मीदें हैं या वो क्या चाहते हैं। क्या नाम है आप? मेरा मिस्टर शहबाज खान है। शहबाज, जैसे इलेक्शन का रिज़ल्ट कल आने जा रहा है, आपको जी। क्या उम्मीद है कि क्या जैसे मुसलमानों को लेकर क्या होना चाहिए था या क्या नहीं हुआ? हमारा तो ये कहना है सरकार इससे पहले जो थी उससे भी कोई मतलब नहीं, सरकार अब बने उससे भी कोई लेना देना है। सरकार जो भी सरकार बने हमें अमन चैन सुकून हिंदुस्तान के अंदर चाहिए। हमारा सुकून रहा हिंदुस्तान में, हर नौजवान की तरक्की हो, तो हमें ये चीज़ लेके चलना है, बस उसी नहीं, सरकार बने। आपका ये कहना है कि सरकारों से कभी मुसलमानों को कोई भला नहीं हुआ है। आप ये चाहते हैं कि इस मुल्क का जो भाईचारा है, अमन है, वो कायम रहना कायम चाहिए। रहे, अमन चैन सुकून कायम रहे, भाईचारा रहे, छोटे बड़े का अदब रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में साथ चले। हमारा यही चीज़ का एक पैगाम है और यही चीज़ कहना चाह रहे हैं हम। कहीं लग रहा है कि जो रिश्ते हिंदू मुसलमान के बीच हुआ करते थे वो प्रभावित हो रहे हैं। हाँ, हिंदू मुसलमान का रिश्ता हर टाइम आपस में भाईचारा रहेगा, लेकिन कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी है, लेकिन माहौल बिगड़ेगा नहीं। हम लोग आपस में भाईचारा बनाए रखेंगे और यही कोशिश रहेगी हम लोगों की हमेशा, चाहे सरकार किसी की बने। इससे पहले सरकार रही, जब भी हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला, आने वाली सरकार मिल जाए, इससे भी हमें कोई फ़ायदा मिलने वाला है नहीं। आपका क्या नाम है? अब्दुल जब्बार भिवंडी से। अच्छा, जब्बार भाई, क्या लगता है आपको कि जैसे जो रिश्ते थे एक हिंदू मुसलमान के बीच, जो जितने भी मुल्क में रहने वाले हैं उन्हें किस तरह से रहना चाहिए, क्या ख्वाहिश है आपकी? हिंदू मुसलमान के जो रिश्ते हैं वो ठीक हैं। जो गैर लोग हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि माहौल को बिगाड़ देते हैं। जैसे कुछ नेता हैं वो माहौल को बिगाड़ देते हैं, कुछ गुंडे बदमाश हैं वो माहौल को बिगाड़ देते हैं। लेकिन हिंदू मुसलमान में सब एकता है। सरकार में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। 5 साल के अंदर इतनी महंगाई हो गई है कि अमीर गरीब हिंदू मुसलमान सब परेशान है, सब परेशान है। इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई है कि घर में किसी को चूल्हा नहीं जलता। कितने लोग, मतलब 20% लोग को तो चूल्हा की एकदम तकलीफ हो गई है। अच्छा यार, क्या चाहते हैं आपके सरकारें किस तरह की होनी चाहिए? सरकार बदल जाना चाहिए, सस्ता ही हो जाना चाहिए। कोई भी सरकार आवे सस्ता होना चाहिए। गरीब आदमी 50% जो है ना नीचे मर जा रहे हैं एकदम। हाँ। अच्छा, आपको ये लगता है कि जिस तरह से चुनाव में हिंदू मुसलमान का मुद्दा गरमाने लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल गलत है, गलत है। हाँ। तो क्या चाहते हैं कि जैसे जो रिश्ते हैं वो आपको क्या लगता है कि किस तरह से बच सकते हैं? सरकार एक बार बदली हो जाए, कोई भी सरकार आवे, सुकून अमन होना चाहिए। कोई भी सरकार रहे, सुकून और अमन होना चाहिए, सस्ताई होना चाहिए। हाँ, हर चीज़ महंगा हो गया है, दूध, खाने पीने का, राशन, तेल सब महंगा हो गया है। हाँ, 5 साल के अंदर डबल से भी ज़्यादा हो गया है। हाँ। जैसे नफरतें बढ़ने से आपको क्या लगता है, क्या नुकसान हो सकता है? नफरतों बढ़ने से बहुत नुकसान होता है, भाईचारे में फ़र्क पड़ता है, व्यापार में फ़र्क पड़ता है, आपसी दोस्ती में, पड़ोसी में फ़र्क पड़ता है, कई तरह का प्रभाव पड़ता है हर चीज़ पर। चाहे व्यापार का मुद्दा हुआ, चाहे आपस में पड़ोसी का मुद्दा हुआ, भाई भाई पड़ोस में रह रहे उसमें मुद्दा हुआ, इस चीज़ से प्रभाव पड़ता है बहुत बड़ा, धर्म से। जी। नहीं, जैसे कहीं आने जाने में कोई दिक्कत आपको लगती है कि आप कहीं जा रहे हैं तो कोई दिक्कत हो रही है या? हाँ, इस तरह के जब मुद्दे फैल जाते हैं नफरत वाले धर्म को लेकर तो दिक्कतें भी आती हैं। हाँ, आने कुछ जाने में लोग डर तो मुद्दा लगता उठाते हैं और देख के मुस्लिम करते हैं, हिंदू करते हैं, ये गलत तरीका है। तो इसलिए नफरतें फैल जाती हैं। इस चीज़ को ख़त्म करा जाए, हमारी ये राय है कि आपसी भाईचारा बना रहे, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ख़त्म करा जाए, चाहे किसी की सरकार बने। आप तो चूंकि आपकी उम्र अच्छी खासी हो चुकी है, आपने बहुत चुनाव देखे होंगे। हाँ। तो क्या ये जो अब आने के बाद जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं ये पहले भी होते थे इस तरह? नहीं, ऐसा पहले नहीं होता था। पहले अमन सुकून बहुत था। हाँ, आज के 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले पीछे जाओ तो उतना ही सुकून था। हाँ। अच्छा, इस तरह के इशू नहीं उठाए जाते थे कि जिससे लोगों में बंटवारा हो? नहीं, ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं होता था। मेरा नाम मोहम्मद इरफान आलम है। मैं गिरिडीह का रहने वाला हूँ। आपने देखा होगा कि इलेक्शन हुआ है, कल रिजल्ट आने वाला है, तो क्या उम्मीद है आपको कि जैसे आप वहाँ सुनते रहते हैं बीजेपी के माहौल को लेकर, तो क्या होना चाहिए ऐसा कि जिससे जो भाईचारा है, जो मोहब्बत है वो बढ़ सके? देखिए, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में एक शुरू से हिंदू मुस्लिम यकताई और इत्तेहाद और इत्तेफाक रहा है।
हम लोग चाहते हैं कि जो गंगा जमनी तहजीब जो है वो बनी रहे, सरकारें किसी की भी बने, लेकिन जो हम लोगों में मोहब्बत है वो मोहब्बत बनी रहे। और जो अभी कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो हिंदू मुस्लिम को लेकर के नफ़रत फैलाने की कोशिशें की जा रही है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसी नफ़रतें न फैलाएं, सरकारें किसी भी हो, लोग आपस में भाईचारे के साथ रहें और भाईचारे को ही बढ़ावा देना चाहिए। लोग अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए, चमकाने के लिए हिंदू मुस्लिम का सहारा लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।